Hello student, I Dr. अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज मैं उपप्लूता योनि व्यापद एंड कैंडिडा वेजिनाइटिस के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट उपप्लूता योनि व्यापद, इसका वर्णन आचार्य चरक ने एंड आचार्य वाग्भट ने किया है। सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन नहीं मिलता। उपप्लूता योनि व्यापद में दोष, वात एवं कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में उपप्लूता योनि व्यापद का वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार गर्भिण्यः श्लेष्मला अभ्यासात् छर्दी निःश्वास निग्रहात् वायुः क्रुद्धः कफम योनिम उपनीय प्रदूषयेत् पाण्डुं सतोदम आश्रावम श्वेतं स्रवति वा कफम कफवात आमय व्याप्ता सा स्यात् योनिर उपप्लूता। अर्थात गर्भिण्यः श्लेष्मला अभ्यासात, गर्भिणी स्त्री गर्भावस्था के दौरान श्लेष्मला अभ्यासात मतलब कफवर्धक आहार विहार का सेवन करती है तथा छर्दी निःश्वास निग्रहात, छर्दी एवं निःश्वास, छर्दी मतलब वोमिटिंग, छर्दी निःश्वास इनके वेग को धारण करती है। इसकी वजह से वायु क्रुद्धः कफम योनिम, वायु क्रुद्ध या वायु वृद्ध होके वृद्ध कफ को योनि में ले जाकर योनिम उपनीय प्रदूषयेत, ये क्या करती है, योनि को दूषित कर देती है, जिसकी वजह से पांडुम सतोदम आश्रावम, या तो पांडु वर्ण का तोद के साथ मतलब पेन के साथ वेदना के साथ योनि से स्राव होता है। श्वेतम स्रवति वा कफम, या श्वेत वर्ण के कफ का योनि से स्राव होता है। कफ वात आमय व्याप्ता, आमय मतलब है व्याधि या रोग, तो ये कफ एवं वात के रोगों से व्याप्त सा स्यात् योनिर उपप्लूता, यह उपप्लूता योनि व्यापद है। इसका निदान संप्राप्ति आचार्य चरक के अनुसार गर्भिणी स्त्री निदान का जब सेवन करती है, कफवर्धक आहार विहार सेवन तथा छर्दी एवं निःश्वास के वेग को धारण करती है, तो इसकी वजह से वायु वृद्ध होके वृद्ध कफ को योनि में ले जाकर योनि को दूषित कर देती है, जिससे उपप्लूता योनि व्यापद हो जाती है। उपप्लूता योनि व्यापद के लक्षण, योनि से पांडु वर्ण का तोद के साथ स्राव या श्वेत वर्ण के कफ का योनि से स्राव होता है। ये कफ एवं वात के रोगों से व्याप्त होते हैं, मतलब कफ एवं वात रोग के जो भी लक्षण होते हैं वो मिलते हैं। एंड योनि से श्वेत और पिक्षल स्राव, ये वाग्भट ने मेंशन किया है। आचार्य वाग्भट ने उपप्लूता योनि व्यापद का वर्णन आचार्य चरक के समान ही किया है, परंतु जैसे आचार्य चरक ने बताया है कि गर्भिण्या कि ये गर्भिणी में होता है, तो वाग्भट के अनुसार ये गर्भिणी या जो बिना गर्भिणी है मतलब प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों तरह की विमेन में हो जाता है, ये हो सकता है। मतलब ये है कि ये बीमारी जो है वो किसी में भी हो सकती है, वो प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, बट प्रेग्नेंट वुमेन में ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन भी बड़ा रहता है, बट वहाँ पे और जो वेजाइनल सेल है वहाँ पे ग्लाइकोजन ज़्यादा बढ़े होते हैं, जिसकी वजह से वेजाइनल एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये कैंडिडा एल्बिकेंस होता है ये एसिडिक मीडिया में ज़्यादा ग्रो करता है, तो इस वजह से ये नॉन प्रेग्नेंट में भी हो सकता है, बट प्रेग्नेंट वुमेन में इसके ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा ससेप्टेबल होती है इस बीमारी के लिए। अब इसकी चिकित्सा देखते हैं उपप्लूता योनि व्यापद की, तो धातक्यादि तेल की पीछू अनुवासिन बस्ती तथा धातक्यादि तेल का ही कटी पृष्ठ एवं त्रिक प्रदेश में अभ्यंग करना चाहिए। एंड स्नेह श्वेद का क्रम के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात स्नेह पीछू धारण के द्वारा संतर्पण चिकित्सा देनी चाहिए तथा सल्लकी, जिंगड़ी, जम्बू, धव की त्वचा एवं पंचवल्कल के क्वाथ से सिद्ध स्नेह का पीछू धारण करना चाहिए तथा
वातनाशक आहार का प्रयोग करना चाहिए। जब इसको हम मॉडर्न में देखते हैं तो मॉडर्न में इसका कोरिलेशन मोनीलियल वाल्वोवेजिनाइटिस से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका मॉडर्न पार्ट, कैंडिडा वेजिनाइटिस या मोनीलियल वाल्वोवेजिनाइटिस। ये कैंडिडा अल्बिकेंस के द्वारा होता है, जो कि एक फंगस है, ग्राम पॉजिटिव ईस्ट लाइक फंगस होता है कैंडिडा अल्बिकेंस। ये 20% वीमेन की वेजाइना में एसिम्टोमेटिकली रहता है, मतलब ये वेजाइना में बिना किसी सिम्टम्स को प्रोड्यूस किए ऐसे ही एसिम्टोमेटिक पड़ा रहता है, बट जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो वहाँ पे ग्रो कर सकता है। एंड कैंडिडा अल्बिकेंस एसिडिक मीडिया में, जब वेजाइना का एसिडिटी बढ़ता है उस कंडीशन में ज़्यादा ये ग्रो करता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया की वजह से जो अर्थात जो ग्लाइकोजन होता है वो वेजाइनल सेल्स में इंक्रीज हो जाता है। एंड प्रेगनेंसी में भी ग्लाइकोजन सेल्स में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वेजाइनल एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डॉडरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्लाइकोजन को एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो वेजाइनल एसिडिटी वो इंक्रीज कर जाती है। तो जिसकी वजह से जो कैंडिडा अल्बिकेंस, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में ही ग्रो करता है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो ये डायबिटीज और प्रेगनेंसी जो होते हैं ये ऐसी कंडीशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके ग्रो करने के, क्योंकि आचार्य चरक ने भी बोला है गर्भिणी स्त्री में ये मेनली बताया कि होता है। एंड ऐसे जहाँ पे कि थायराइड, पैराथायराइड डिजीज हो या ओबेसिटी हो, ऐसे केसेस में, या जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा हो, कंबाइंड ओरल पिल्स ले रहा हो या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रहा हो, तो ऐसे ये जो कंडीशंस है ये ज़्यादा ही ससेप्टेबल होते हैं कि जहाँ पे कैंडिडा अल्बिकेंस ज़्यादा ग्रो करता है। एंड ड्यूरिंग या सून आफ्टर मेंस्ट्रुएशन टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है इसके सिम्टम से, क्योंकि ड्यूरिंग या इमिडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो वेजाइनल फ्लोरा होता है उसकी एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या एस्ट्रोजन जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, तभी तो मेंस्ट्रुएशन होता है। तो इसकी वजह से उस समय क्या होता है, वेजाइनल एसिडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ लगता है सिम्टम से। क्लिनिकल फीचर्स इसमें मिलता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है विद इंटेंस वल्वो वेजाइनल प्रोराइटस। जो वल्वो वेजाइनल एरिया वहाँ पे ईचिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड प्रोराइटस इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज है उसके आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब डिस्चार्ज तो कम रहता है बट ईचिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड इसमें मिलता है डिस्पेरिनिया, पेनफुल कोइटस होता है। एग्जामिन करने पे वल्वा रेड एंड स्वेलन दिख सकता है, मे बी रेड एंड स्वेलन विद एविडेंसेस ऑफ प्रोराइटस। और वल्वल रीजन पे, क्योंकि वहाँ पे ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रोराइटस या ईचिंग किए हुए के मार्क्स दिख जाते हैं। जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, कर्डी वाइट होता है एंड इन फ्लेक्स। जो फ्लेक्स होता है मोस्टली वो वेजाइनल वाल पे चिपके हुए होते हैं। एंड जब फ्लेक्स को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल लूजिंग स्पॉट्स दिखते हैं। डायग्नोसिस इसका होता है, जो डिस्चार्ज होता है उसको डायरेक्ट स्मेयर या कल्चर करके इसको डायग्नोस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट है फंगीसाइडल वेजाइनल क्रीम या पेसरी, जैसे कि क्लोट्रीमाजोल या मिकोनाजोल। इसको जनरली हाई इन द वेजाइना में बहुत थोड़ा अंदर की तरफ बेड टाइम, नाइट में सोते समय 2 वीक्स के लिए इसको अप्लाई करते हैं। बट अगर सीवियर केस है तो वहाँ पे बेड टाइम के साथ, मतलब नाइट में यूज़ करने के साथ साथ मॉर्निंग में भी इसको यूज करने के लिए बोला जाता है। एंड ट्रीटमेंट मेंस्ट्रुएशन के समय भी कंटिन्यू करना है, ऐसे नहीं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया बीच में तो इसको रोकना, कंटिन्यू करते रहना है। एंड या फिर एंटी फंगल ओरल ड्रग्स हैं जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये भी इफ़ेक्टिव है। एंड हस्बैंड ईच कोइटस के बाद, जो इंटरकोर्स करते हैं उनके बाद में लोकल निस्टर्टीन ऑइंटमेंट को अप्लाई करना चाहिए, या फिर बेटर है कंडोम यूज़ करें।
तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पे उपप्लुता योनिव्यापद एंड मोनिलियल वल्वोवेजिनाइटिस या कैंडिडा एल्बिकेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।